हे भगवान शिव, हे परमपिता, जो भी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करे, कृपया उसके जीवन से सभी दुख, तकलीफ और परेशानियां दूर कर देना। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। आज की बात उन महिलाओं से जुड़ी है जो रात को अपने पति के साथ नहीं सोती या किसी कारण से उन्हें साथ सोने नहीं देती। बाद में यही छोटी सी बात बड़ा पछतावा बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है बुद्धिवाणी चैनल में। आज का विषय भावनाओं, रिश्तों और जीवन के अनुभवों से जुड़ा है। कई बार हम सोचते हैं कि पति पत्नी का साथ सोना जरूरी नहीं, लेकिन यही दूरी रिश्तों में ठंडक ले आती है। क्या यह सिर्फ एक साथ सोने की बात है या इसके पीछे कुछ गहरा भाव है? आइए आज एक प्रेरक कथा के माध्यम से इस विषय को समझते हैं और साथ ही उन 3 गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो कोई भी व्यक्ति अनजाने में कर बैठता है और जिनका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देवर्षि नारद यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह रे, पृथ्वी लोक के स्त्री पुरुष दोनों का विवाह हो चुका है, फिर भी ये अपने जीवन साथी से धोखा कर रहे हैं। इन्हें न तो शर्म है और न ही किसी बात का डर। क्या इन्हें समझ नहीं कि पति या पत्नी के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है? नारद जी के मन में कई सवाल उठने लगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वे नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान थे। नारद जी को आते देख भगवान शिव बोले, आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर आपका स्वागत है। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण पर गया था। वहां एक विचित्र घटना देखी। उसे देखकर मेरे मन में एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपा करके मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव बोले, देवर्षि, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। इतना सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ नहीं सोती और उन्हें रति क्रिया की अनुमति भी नहीं देती। ऐसा क्यों होता है और मनुष्य अपने जीवन में ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां करता है जिनकी वजह से उसे जीवन भर पछताना पड़ता है? जो लोग ये गलतियां नहीं करते उनका जीवन सुखमय बना रहता है। कृपा करके बताइए कि कौन से 3 काम इंसान को कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव ने नारद जी की बात सुनते ही कहा, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जो हर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह ऐसा प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में की गई गलतियों से अपना पूरा जीवन दुखों में बिता देते हैं, लेकिन जो लोग इन बातों को समझ जाते हैं उनका जीवन सुखमय और शांत रहता है। फिर भगवान शिव बोले, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरी हुई कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो। भगवान शिव की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया कथा शुरू कीजिए। मैं वचन देता हूं कि इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और फिर सभी लोकों में जाकर इस कथा का प्रचार करूंगा। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव कथा आरंभ करते हैं। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, यह बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राघवेंद्र था। उसके पास खूब जमीन और धन था, क्योंकि वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। इसलिए उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती थी और ढेर सारा अनाज उपजता था। वह कुछ अनाज बाजार में बेच देता था, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। कुछ पैसे घर में रखता और बाकी अपनी जरूरतों पर खर्च करता था। किसान को अपने बेटे राघवेंद्र से बहुत स्नेह था और उसने उसे पूरी आजादी दे रखी थी। इसी वजह से राघवेंद्र बिगड़ता चला गया। ना आजादी अधिक पुत्र को नहीं देनी चाहिए। बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना कई बार उन्हें बिगाड़ देता है और गलत रास्ते पर ले जाता है। यही बात राघवेंद्र के साथ भी हुई। राघवेंद्र बुरी संगत में पड़ गया और जुए में लग गया। धीरे धीरे वह अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाने लगा। यह सब जानकर उसके पिता किसान बहुत दुखी हुए। उन्हें पता चला कि उनका बेटा शराब, जुआ और गलत आदतों में डूब चुका है। किसान ने सोचा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, शायद बहू के आने से यह सुधर जाए। यह सोचकर उन्होंने राघवेंद्र का विवाह करवा दिया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और समझदार थी। शादी के बाद राघवेंद्र कुछ समय तक घर पर ही रहने लगा। समय बीतता गया और राघवेंद्र के माता पिता बूढ़े हो गए।
फिर एक दिन वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, असली कहानी अब शुरू होती है। राघवेंद्र की पत्नी तो सुंदर थी, जिससे उसकी काम वासना कुछ हद तक शांत हो गई, लेकिन जुए की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार बैठा। अब उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई हुनर जिससे वह कुछ कमा सके। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, राजा के पास जाओ, शायद वहां कोई नौकरी मिल जाए। भगवान शिव बोले, नारद, समझने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई कला या हुनर है तो ही कोई काम मिलेगा, अगर कुछ नहीं आता तो तुम्हें वहां से भगा दिया जाएगा। राघवेंद्र के पास न धन था न कौशल। अब उसका जीवन पछतावे से भर गया था। 2 बेटे थे जिनकी शादी करनी थी, लेकिन पैसा नहीं था। घर चलाना भी कठिन हो गया था। राघवेंद्र दाने दाने को मोहताज हो गया। उसने अपनी जवानी की सारी ताकत बर्बाद कर दी थी। एक दिन जब वह काम भावना से अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जीवन का सबसे बड़ा सुख सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी इंसान का धर्म है। जो लोग केवल वासना में डूबे रहते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। अब मैं तुम्हें 3 बातें बताने जा रही हूं जिन्हें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कई लोग ये गलतियां अनजाने में करते हैं और कुछ जानबूझकर, लेकिन जो ये 3 गलती कर बैठते हैं वे जीवन में एक न एक दिन पछताते ही हैं। पहली गलती, जो लोग अपने जीवन के शुरुआती दौर में अच्छी शिक्षा और कोई हुनर नहीं सीखते, उन्हें आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही गलती पूरे जीवन भर उन्हें परेशान करती रहती है। नंबर 2, कामों को टालने की आदत। अगर कोई व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में जरूरी कामों को टालता रहता है, समय का सही उपयोग नहीं करता, तो आगे चलकर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, गलत संगत में पड़ना। जवानी में अगर आप बुरी संगत में पड़ गए तो धीरे धीरे बुरी आदतें लग जाती हैं जो आपकी तरक्की रोक देती हैं और अंततः आपको बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, सेहत का ध्यान न रखना। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर और मन की देखभाल नहीं करता तो भविष्य में उसे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जवानी में ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राघवेंद्र की पत्नी आगे कहती है, तुमने जीवन की शुरुआत ही गलत दिशा में की, इसी वजह से आज हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, बस एक ही बिस्तर पर सोना चाहती हूँ, क्योंकि अब उम्र भी ढल रही है और मैं अपने जीवन का शेष समय भगवान की सेवा में बिताना चाहती हूँ। अब यही सही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। जीवन का चक्र यही सिखाता है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर विवाह, फिर परिवार और अंत में फिर उसी साधना के मार्ग पर लौटना। जिस तरह जवानी में हमने गलतियां की, अब हमें बुढ़ापे को सही ढंग से जीना है। अब मैं अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान, सत्संग और भजन में लगाना चाहती हूँ। मैं खुद को फिर से बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं अब शारीरिक संबंध क्यों नहीं चाहती। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने बेटों का विवाह करना है और एक सुखी जीवन जीना है। काम वासना को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो, भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, देवर्षि नारद, राघवेंद्र की पत्नी ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझसे जुड़ जाते हैं उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। फिर एक दिन राघवेंद्र की पत्नी को एक बुजुर्ग महिला मिली। वह महिला अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप देती है और कहती है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। फिर वह महिला वहीं रहने लगती है। बुजुर्ग महिला की संपत्ति से राघवेंद्र का परिवार फिर से संभल जाता है। उसके बेटों का विवाह हो जाता है और सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। भगवान शिव अंत में कहते हैं, लेकिन राघवेंद्र खुद को नहीं बदल पाया। उसकी पत्नी ने जब उससे दूरी बना ली तब वह दूसरी औरत के मोह में फंस गया। उसने अपनी पत्नी को सुलाकर गांव के बाहर एक झोपड़ी में जाकर उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह वही दृश्य है जो तुम पृथ्वी लोक में देखकर आए हो नारद, जहां दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भटक चुके हैं। राघवेंद्र ने फिर वही गलती दोहरा दी और इस बार उसने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह राघवेंद्र की पत्नी ने एकदम से उसके साथ संबंध तोड़ दिए, वह भी उचित नहीं था। किसी स्त्री को यह नहीं करना चाहिए कि वह बिना प्रयास किए अपने पति से पूरी तरह दूरी बना ले, खासकर तब जब उसका पति पहले से ही गलत रास्ते पर जा रहा हो।
एक पत्नी की भूमिका केवल त्याग करने की नहीं होती, बल्कि समझदारी से अपने पति को सही मार्ग पर लाने की होती है। स्त्रियों के लिए 3 आवश्यक बातें जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। पति के साथ दूरी ना बनाएं। एक स्त्री को अपने पति के साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ा रहना चाहिए। रात्रि में एक साथ विश्राम करना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। जब स्त्री बिना संवाद के दूरी बना लेती है तो पुरुष भावनात्मक रूप से भटक सकता है। इसलिए दूरी के बजाय समझदारी से संवाद करें। संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें। पति पत्नी के बीच का संबंध केवल कामना का विषय नहीं, बल्कि प्रेम, समझदारी और एक दूसरे की जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है। अगर कोई स्त्री पति की कामनाओं को पूरी तरह अनदेखा कर देती है तो इससे गृहस्थ जीवन में असंतुलन आ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि वह अपने पति की भावनाओं को समझे और धीरे धीरे उसे सही दिशा की ओर ले जाए। पति को आत्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास करें। यदि कोई पुरुष भटक गया है तो उसे त्यागने के बजाय सत्संग, भजन और आध्यात्मिक चर्चाओं के माध्यम से उसे प्रेरित करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को अच्छे मार्ग की ओर ले जाए ताकि उसका जीवन भी सुधर सके। भगवान शिव ने आगे कहा, नारद, जो स्त्रियां अपने पतियों की गलतियों के बावजूद उनका साथ देती हैं, उन्हें प्रेम से, धैर्य से और भक्ति से सही राह दिखाती हैं, वे ही समाज में आदर्श स्त्रियां मानी जाती हैं। एक गृहस्थ जीवन 2 पहियों की तरह है, पति और पत्नी। अगर एक पहिया रुक जाए तो जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है। इसलिए दोनों का साथ और समझदारी आवश्यक है। भगवान शिव ने निष्कर्ष में कहा, नारद, जिस व्यक्ति को तुमने झोपड़ी में एक स्त्री के साथ देखा वह और कोई नहीं राघवेंद्र था। उसकी पत्नी ने जब उससे संबंध पूरी तरह तोड़ लिए तो वह भटक गया और पराई स्त्री के प्रेम में पड़ गया। यह कथा यह सिखाती है कि केवल त्याग नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, प्रेम और धैर्य से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। देवर्षि नारद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नारायण नारायण कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। नैतिक शिक्षा, गृहस्थ जीवन में समर्पण, समझदारी और आपसी सहयोग ही जीवन को सुंदर बना सकता है। त्याग तब सार्थक होता है जब उसमें मार्गदर्शन और करुणा हो।